है पेज नंबर 3.36 एग्जाम्पल नंबर 2। Page number 3.36, example number 2. He has solved the following system of equations by using the method of elimination. Solve the following system of equations by using the method of elimination. Solve the following system of equations by using the method of elimination by equating the coefficients. By using the method of elimination by equating the coefficients. By equating the coefficients. अब देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है यहाँ पर, x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 प्लस 1, x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6। x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। तो पहली इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 1। भाई प्लस 1 था ना, उधर ले गए तो माइनस 1 हो गया। अब 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। ये सभी को क्लियर है ना भाई? 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। ये सबको क्लियर है? हाँ यस सर। ठीक है, तो 10 वन जा 10 और 1 इंटू एक्स कितना हो गया x, प्लस 5 2 जा 10, 2 इंटू वाई कितना हो गया 2y, 15 माइनस 1 हो गया 14। अभी क्या है कि ये जो 10 है ये इधर 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 बचेगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। फाइनली ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व होकर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में है x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 15। 8 और 6 का एलसीएम आ जाएगा बेटा 24। 8 और 6 दोनों के टेबल में आता है, तो 8 और 6 का एलसीएम हो गया 24। 8 3 जा 24, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस 6 4 जा 24, 4 इंटू वाई 4y, और 15 है इधर, तो 15 और 24 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 4 जा 60, 6 कैरी आ गया, 15 2 जा 30 और 6 36, 360। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में। बताइए क्लियर? यस सर। ठीक है, आदित्य, अक्षत, गरिमा, इंदर बताइए। यस सर। यस सर। चलिए जी, जब इतना आ गया हमारे पास तो आप ये देखो, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। तो दोनों इक्वेशंस को साथ साथ लिखेंगे पहले। x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, और फिर नीचे लिखो दूसरी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। देखिए
मैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, एलिमिनेशन बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, मतलब ये 4 है, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 4 बन जाएगा। ये 3 है और ये x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3 बन जाएगा। तो दोनों में छोटा क्या है, इसमें तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x को इक्वेट करने के लिए, y को इक्वेट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 जो है वो नंबर छोटा है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जितना ज़्यादा बड़ा नंबर लोगे इक्वेशन बड़ी बनती जाएगी, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, जितना छोटा नंबर लोगे उतना आसान रहेगा हमारे लिए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 इंटू एक्स हो गया 2x, 2 इंटू 2y हो जाएगा 4y, और 2 इंटू 140 हो जाएगा 280। इसमें कुछ मल्टीप्लाई मत करो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360, और यहां राइट साइड में लिख दो सब्ट्रैक्टिंग 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 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, 4y से 4y कट गया, 2x माइनस 3x कितना हो गया, माइनस का 1x, और 280 माइनस 360 कितना हो गया भाई, 360 में से अगर 280 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 80 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू आ गई 80। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशंस, जो हमको इक्वेशंस दे रखी हैं उनमें से किसी में भी रख दो आप। आपको इसमें रखना है, फर्स्ट में रखना है, सेकंड में रखना है, या ये जो ओरिजिनली इक्वेशन दे रखी थी इनमें रखना है, कहीं भी रखिए, y की वैल्यू बिल्कुल एक आएगी, सेम आएगी। तो मैं तो इसमें रख देता हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, x की वैल्यू 80 है, 80 प्लस 2y इज इक्वल टू 140, 2y इज इक्वल टू 140 माइनस 80, 140 माइनस 80 करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 230 तो y की वैल्यू आ गई 30, तो x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 30। बताइए जी, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़ा समझने ज़रूरी हैं। सर हाँ जी बोलिए। सर मुझे एनसीईआरटी में एक डाउट था। हाँ बताओ। सर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अभी बताता हूँ। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अच्छा, ये इन्होंने बोला है कि इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अभी बताता हूँ। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। मैं यहाँ सीधा सीधा ये लिख रहा हूँ, पूरा लंबा क्वेश्चन ना लिखकर मैं लिख रहा हूँ सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन। इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये पूरे इसके जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं, टोटल 6 पार्ट्स दे रखे हैं, सबको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो थर्ड पार्ट कराता हूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस वाई नहीं, 9x माइनस 3y, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब आप ये देखोगे
कि जैसे ये सेकंड इक्वेशन है तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है 9 3 और 9, ये तीनों के तीनों जो हैं, इन तीनों में से तो 3 कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा इक्वेशन 2 कैन बी written as equation 2 can be written as 9x minus 3y is equal to 9। तो 9 और 3 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं कॉमन। तो 3 3 जा 9x, भाई 3 3 जा हो गया, और ये हो गया 1 बचा केवल 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब इधर कर रहा हूँ इस तरफ। तो ये वाली जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, ये क्या आ गई? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी यही है। हम ये कहेंगे सिंस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस आर सेम, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा इसका। जब भी कोई दो इक्वेशन सॉल्व करनी होती है ना, तो दोनों इक्वेशन जो हैं वो अलग अलग होना जरूरी है। ये तो दोनों इक्वेशन सेम आ गई तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ गए? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला देखते हैं। मैं यहाँ एक्सरसाइज 3.3 का अभी मैंने ये बताया आपको, सॉरी ये तो एनसीईआरटी का था। फिर अगला जो मैं एग्जांपल देखूंगा, मैंने एलिमिनेशन का एग्जांपल नंबर 2 बताया था। अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। ये है पेज नंबर 3.37, एग्जांपल नंबर 3। Example number 3. Solve the following system of equations. Solve the following system of equations। अब देखिए इक्वेशंस यहाँ पर कैसी दे रखी हैं। 1/2x minus 1/y, 1/2x minus 1/y is equal to -1 is equal to -1। ये तो है इक्वेशन नंबर 1। दूसरी देखिए 1/x plus 1/2y is equal to 8। 1/x plus 1/2y is equal to 8। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसमें ना ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा होता है कि आप ये देखो कि यहाँ डिनोमिनेटर में x है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में x है। दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में डिनोमिनेटर में यहाँ y है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में y है। तो जब भी मेरे पास x और y डिनोमिनेटर में आ जाते हैं ना, तो तब हमें एकदम से दिमाग में ये लगाना चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कभी भी फिर आप एलसीएम मत लेना। एक्स और वाई अगर डिनोमिनेटर में है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कभी भी एलसीएम मत लेना। फिर आपको क्या करना होगा, मैं बताता हूँ क्या तरीका अपनाना है यहाँ पर। देखिए हम इन इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि हमको दोनों इक्वेशन में x और y की सेम सेम टर्म दिखाई दें। कैसे देखते हैं अभी। द given two equations can be
रिटर्न एज, जैसे ये 1/2x है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/x। अभी 1/2 को तो चाहे ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट मत लगाओ, लेकिन 1/x पर एक ब्रैकेट लगा दो, माइनस यहाँ लिखो 1/y इज इक्वल टू -1। ये हो गया। इसके बाद ये है 1/x, लिखिए जी 1/x, ब्रैकेट लगाइए, प्लस 1/2y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 8। बताइए जी, ये समझ में आया कि नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. समझ गए ना, 1/2 इंटू 1/x, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 2 इंटू एक्स करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली 1/2x ही रहेगा। ऐसे ही जैसे 1/2y था तो 1/2 अलग कर दिया और 1/y अलग कर दिया, और फिर मैं क्या करूंगा, देखिएगा इधर से मिटा रहा हूं ये वाला पोर्शन, देखो यहां लिखेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। 1/x को एक नया वेरिएबल u मान लो और 1/y को एक नया वेरिएबल v मान लो। u और v ये मान लिया तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई u माइनस v इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे जरा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, पहली वाली, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब 1/2 इंटू यू, तो 1 इंटू यू कितना हो गया, u, और अपॉन में 2, तो u/2 माइनस वी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ सिर्फ v है तो v के नीचे आपने 1 लिख दिया, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। ये तो हो गया u, 1 2 ज़ा 2, 2 इंटू वी कितना हो गया, 2v इज इक्वल टू -1। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u माइनस 2v इज इक्वल टू -2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। बताइए समझ में आया कि नहीं, Yes, Yes, sir. sir. समझ गए। अच्छा, अब जब इतना करा तो इसी तरह से अब मेरे वेरिएबल चेंज हो गए, x और y नहीं रहा, अब u और v हो गया। इसी तरह से मैं इक्वेशन नंबर 2 करूंगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या है, 1/x की जगह लिखूंगा मैं u लिख दिया, और 1/2 इंटू 1/y की जगह v लिख दूंगा, 1/y की जगह v आ गया, इज इक्वल टू क्या है, 8। ये हो गया u प्लस 1 इंटू वी हो गया v, और अपॉन में 2, u प्लस v/2 इज इक्वल टू 8। तो ये u है तो u का मतलब u/1 हो गया। 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 1 2 ज़ा 2 और 2 इंटू यू 2u, प्लस 2 1 ज़ा 2 और 1 इंटू वी v इज इक्वल टू 8। ये 2 8 से मल्टीप्लाई होकर 16 बन जाएगा, तो 2u प्लस वी इज इक्वल टू 16। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी, क्लियर। Yes, sir. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 Yes, ये sir. बन गई। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन से करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को ऊपर नीचे साथ साथ लिखेंगे। ये मिटा रहा हूं इधर वाला पोर्शन, तो चलो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, u माइनस 2v इज इक्वल टू -2, और इक्वेशन नंबर 2 हो गई 2u प्लस वी इज इक्वल टू 16। अब क्या करो, ये -2v नजर आ रहा है और ये केवल v है, इसमें नीचे वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, दोबारा लिखो, ऊपर वाली तो इक्वेशन एज इट इज लिखी जाएगी, u माइनस टू वी इज इक्वल टू -2, और ये 2 इंटू 2 4u, 2 इंटू वी प्लस का 2v, और 2 इंटू 16 32, ये -2v और ये +2v। अब आप देखो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो -2v और -2v -4v बन जाएगा। इस ये पहले से माइनस का 2v है और ये पहले से प्लस का 2v है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों के कोफिशिएंट तो सेम होते हैं लेकिन साइन अलग अलग होते हैं, तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? आप ये देखेंगे कि कब मुझे एडिशन की जरूरत है और कब मुझे सब्ट्रैक्शन की जरूरत है। अगर ये भी प्लस का 2v और ये भी प्लस का 2v होता, या ये भी माइनस का 2v और ये भी माइनस का 2v होता, अगर दोनों के साइन सेम होते तब तो करते सब्ट्रैक्ट। अगर कोफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, ठीक है ना? sir. तो फिर ऐड करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज नहीं करते। फिर मैं लिख रहा हूं यहां पर, ऐड बोथ दीज इक्वेशंस। तो -2v + 2v तो कट गया, और u + 4u कितना हो गया? 5u। -2 + 32 कितना हो गया? 30। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो u की वैल्यू तो आ गई बेटा 6। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 में जिसमें आपका मन करे उसमें रख दें। तो चलो मैं सेकंड वाले में रख देता हूं, 2u + v = 16। तो 2 इंटू यू कितना है? 6। 2 इंटू 6 प्लस v = 16। 2 इंटू 6 कितना हो गया? 12 प्लस v = 16। 12 को उधर ले जाओ, v = 16 - 12, तो v की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, u और v की वैल्यू आ गई। क्या मुझे u और v की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, मुझे निकालनी थी x और y की वैल्यू, क्योंकि जो इक्वेशन हमें दे रखी थी, इक्वेशन तो x और y में दे रखी थी, तो मुझे तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, x की और y की ये वैल्यू निकालनी थी। तो हम यहां पर कहेंगे, बेटा ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, यहां लिखेंगे, हमने u को क्या माना था? 1/x, यानी कि 1/x = u है। तो लिखेंगे इधर, सिंस 1/x = u and 1/y = v, इट इम्प्लाइज दैट जब u क्या है? x का रेसिप्रोकल, तो x क्या हो जाएगा? u का रेसिप्रोकल, तो x = हो जाएगा 1/u एंड y = हो जाएगा 1/v। तो x = 1/u कितना है? 6। तो x की वैल्यू तो आ गई 1/6 एंड y = 1/v। v कितना है? 4, तो 1/4। x की वैल्यू 1/6 तो y की वैल्यू 1/4। बताइए जी, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, चलिए sir. जी, ओके। बस बेटा 1 मिनट वेट करो, अभी मैं पानी पी रहा हूँ, फिर बताता हूँ, अगला क्वेश्चन भी करवाता हूँ। 1 मिनट रुकिए बस।
चलिए जी एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जांपल 4, सॉल्व सॉल्व 2/x plus 2/3y, 2/x plus 2/3y is equal to 1/6 is equal to 1/6। एक तो ये दे रखा है, दूसरा है 3/x plus 2/y, 3/x plus 2/y is equal to 0। चलिए is equal to 0 and hence find small a for which y is equal to ax minus 4, for which y is equal to ax minus 4। ठीक है, खैर ये जो बाद का दे रखा है ना y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 4, और आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप यहाँ से a की वैल्यू भी आपको निकालनी होगी, तो ये वाला तो बाद की बात है। सबसे पहले तो दोनों इक्वेशंस ही सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप देखें कि यहाँ पर भी मुझे इससे पहले क्वेश्चन वाला ही दिखाई दे रहा है। डिनोमिनेटर में इधर x है, इधर डिनोमिनेटर में y है। सिमिलरली यहाँ भी डिनोमिनेटर में x, यहाँ भी डिनोमिनेटर में y। तो एलसीएम लेकर बात नहीं बनेगी। अगर x और y न्यूमरेटर में मिलते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर x और y डिनोमिनेटर में मिलते हैं तो हमें वही करना है कि 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v मान लेंगे। तो इस तरीके से चलेंगे। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो ये जो पहली इक्वेशन है ये हो गई 2/x है ना, तो इसको मैं लिख दूंगा बेटा 2 इंटू 1/x प्लस 2/3y है, तो इसको लिखेंगे 2/3 इंटू 1/y, मतलब 1/x और 1/y को अलग करना है। ठीक, इज इक्वल टू 1/6। एक तो ये हो गया, इसको ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ये जो 1/x है इसकी वैल्यू है u, तो 2 इंटू यू प्लस 2/3 और 1/y की वैल्यू है v इज इक्वल टू 1/v। अब देखिए यहाँ पर ये 2u/1 और ये 2v/3 है एक तरह से, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6u प्लस 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, तो 2v, 6u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इतना हो गया। अब इसको मैं आगे इस तरफ कर रहा हूँ। तो बेटा ये हो गया 6u प्लस 2v, 6u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/2, और ये जो 2 है ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 6 जा 12u प्लस 2 2 जा 4v इज इक्वल टू 1। फाइनली ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। बताइए इतना समझ में आ गया सबको कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, प्राजक्ता, न्यासा, विदिशा बताइए, Yes, sir. क्लियर है? युग बताओ, Yes, sir. इशिता, गरिमा, Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी। तो आगे चलता हूं मैं, फिर इक्वेशन नंबर 2 देखता हूं। ये है 3/x प्लस 2/y। तो इक्वेशन नंबर 2,
3 मल्टीप्लाइड बाई 1/x, ये तो हो गया 3/x, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/y, ये हो गया 2/y इज इक्वल टू 0। 1/x को हम बोलेंगे u, तो ये हो गया 3u। 1/y को बोलेंगे v, तो ये हो गया 2v इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अच्छा, अब इतना करने के बाद में फिर मैं ये देखूंगा कि मैं किस तरह से इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो दोनों इक्वेशन साथ साथ लिखेंगे। 12u प्लस 4v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है? 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मुझे ज़्यादा आसान ये दिखाई दे रहा है कि मैं नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 4v और फिर ये भी 4v बन जाएगा। तो आप नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ऊपर वाली एज इट इज, तो 12u प्लस 4v इज इक्वल टू 1, 2 3 ज़ा 6u प्लस 2 2 ज़ा 4v और 2 इंटू 0 0। अब ये भी प्लस का 4v, ये भी प्लस का 4v, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए नीचे वालों के अब देखो दोनों का साइन सेम है, ये भी प्लस 4v, ये भी प्लस 4v, तो यहाँ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नीचे का ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 4v माइनस 4v कट गया, 12u माइनस 6u कितना हो जाएगा? 6u। 1 माइनस 0 कितना हो गया? 1। तो u कितना हो गया बेटा? 1/6। ये तो आ गई u की वैल्यू। उसके बाद ये u की वैल्यू आ गई। फिर देखिएगा, अब आपको क्या करना है, इसमें से फर्स्ट में और सेकंड में किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए u की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए u की वैल्यू। तो मैं फर्स्ट में डाल देता हूं, चलो। तो 12u प्लस 4v इज इक्वल टू 1। तो 12 इंटू यू कितना है? 1/6 प्लस 4v इज इक्वल टू 1। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब ये बचा 2 प्लस 4v इज इक्वल टू 1, ये इधर चला गया, 1 माइनस 2। 4v इज इक्वल टू -1, 4 को इधर ले गए, v इज इक्वल टू हो गया -1/4। तो u की वैल्यू आ गई और v की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, सिंस 1/x is equal to u and 1/y is equal to v, it implies that x is equal to 1/u and y is equal to 1/v. तो x is equal to 1/u, 1/u मतलब u का रेसिप्रोकल, u है 1/6, तो इसका रेसिप्रोकल 6/1 यानी कि 6। तो x की वैल्यू तो आ गई 6, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? v का रेसिप्रोकल, v है -1/4, तो रेसिप्रोकल -4/1 यानी कि -4, -4 है ना। तो y की वैल्यू आ गई -4। तो ये x और y की वैल्यू पता चल गई, बताइए। यस सर। ठीक है, जब मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई तो ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होता है। इन्होंने एक चीज और पूछी है इस क्वेश्चन में, लास्ट में ये बोलते हैं कि एंड हैंस फाइंड स्मॉल a फॉर विच y इज इक्वल टू ax माइनस 4। तो स्मॉल a की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंस
y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस फोर, तो y की वैल्यू डालो, y की वैल्यू है -4 इज इक्वल टू a, और x की वैल्यू कितनी है 6। अब क्या करिए, ये 6a माइनस फोर मैं इधर लिख रहा हूं, 6a माइनस फोर इज इक्वल टू -4, इस -4 को इधर ले जाओ, 6a इज इक्वल टू -4 प्लस 4, ये कैंसिल आउट हो गया, -4 प्लस 4 क्या हो गया 0, 6a इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0। बताइए जी, क्लियर है सबको कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पावनी, आदित्य, अक्षत, Yes, क्षितिज, sir. Yes, समझ sir. गए? चलिए जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद में नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ये थोड़ा मिक्स टाइप का है, ये भी खैर आप समझ जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है, सॉल्व सॉल्व 4x प्लस 6 अपॉन वाई, 4x प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 14। 6x माइनस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 14, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। एंड हेंस फाइंड p and hence find p if y is equal to px minus 2, if y is equal to px minus 2। देखिए सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ये है 4x प्लस 6 अपॉन वाई, और जो 6 अपॉन वाई है ना, मैं इस 6 अपॉन वाई को ऐसे लिख दूंगा 6 इंटू 1 अपॉन वाई, इज इक्वल टू 15। अच्छा, और जो दूसरा है वो है 6x माइनस 8 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 14। अब देखो यहाँ पर x वाली जो टर्म है वो तो नॉर्मली लिखी हुई है, मतलब न्यूमरेटर में लिखी हुई है, y वाली टर्म जो डिनोमिनेटर में है, तो मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ यहाँ पर x को तो एज इट इज रहने दूंगा, जो y वाली टर्म है बस आप 1 अपॉन वाई को u मान लो, u मान लो या v मान लो, आपकी मर्जी है ना। हम क्योंकि 1 अपॉन वाई को v ही मानते आए हैं, तो 1 अपॉन वाई को v मान लो बस। लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू v, बेटा ये हो गया 4x प्लस 6v इज इक्वल टू 15, और ये हो गया 6x माइनस 8v इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब ये आपका क्या है कि इधर 6 है और इधर 8 है, तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा बताएंगे? इधर 6 है और इधर 8 है, तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है? अरे बोलो भाई। 24। 24, बिल्कुल। तो इसमें इतना सोच रहे हैं आप लोग, 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24। अब कैसे आएगा, क्या करेंगे भाई, 6 में आप कर दीजिए 4 को मल्टीप्लाई,
मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें 4 को मल्टीप्लाई कर दो और इस वाली इक्वेशन में 3 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16x, 4 6 जा 24v इज इक्वल टू 15 इंटू 4 60, फिर 3 6 जा 18x और माइनस 3 8 जा 24v इज इक्वल टू 42। यहाँ देखो प्लस का 24v है और माइनस का 24v है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड बोथ दीज इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल आउट हो गया। 16 और 18 कितना हो जाएगा 34x इज इक्वल टू 60 प्लस 42 कितना हो जाएगा 102। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 2 जा 34 और 17 6 जा 102 होता है। ठीक है, और 2 3 जा, तो बेटा x की वैल्यू आ गई 3। ये सबको समझ में आ गया? x की वैल्यू 3 क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, उसके बाद इधर देखेंगे। अब मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट और सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू डालो तो v की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अब इक्वेशन हमारी x और y में ना होकर x और v में है। Put this value in 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में किसी में भी आप डाल दीजिए इसकी x की वैल्यू। तो 4x प्लस 6v इज इक्वल टू 15 है। तो 4 इंटू एक्स कितना है 3, 4 इंटू 3 प्लस 6v इज इक्वल टू 15, 4 3 जा 12 प्लस 6v इज इक्वल टू 15, 6v इज इक्वल टू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2v इज इक्वल टू 1, तो v की वैल्यू आ गई 1/2। हम कहेंगे सिंस 1/y is equal to v, it implies that y is equal to 1/v। जब 1/y की वैल्यू v है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/v। ठीक है, तो यहां से मैं ये कहूंगा इट implies that v का रेसिप्रोकल, तो y की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू तो आ गई इधर 3 और y की वैल्यू आ गई 2। ठीक, मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने एक चीज और पूछी थी, एंड हेंस फाइंड p इफ y इज इक्वल टू px माइनस 2। यहां मिटा रहा हूं, इधर कर रहा हूं, मुझे p की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिएगा y इज इक्वल टू px माइनस 2, y कितना है 2, p इंटू एक्स कितना निकाला था 3 माइनस 2, तो एक तरह से ये हो गया 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब इस 2 को इधर ले जाओ, 3p इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो 3p इज इक्वल टू 4, तो p की वैल्यू क्या हो गई 4/3। शायद समझ गए होंगे सभी बच्चे? Yes, sir. ठीक है, अब ऐसा ही हमारा जैसे ये इस तरीके के हमने क्वेश्चंस देखे, तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखिएगा, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6, सॉल्व 1/2 इंटू 2x प्लस 3y 1/2 इंटू
2x प्लस 3y प्लस 12/7। सर वीडियो नहीं दिख रही। एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट रुकिए।